दोस्तों, बच्चे को जन्म देना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल क्रिया होती है। पर आज आपको ऐसे ऐसे जानवरों के अजब गजब के बर्थ दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि हम इंसान कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हमें मदर नेचर ने ऐसा नहीं बनाया। तो हेलो नमस्कार वड़क्कम, वांटेड वीडियोस के आज के एपिसोड में दफ़ा फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10, कंगारू। भाइयों, कंगारूज कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं जान पाओगे तो चौंक जाओगे। दोस्तों, ये बात तो हम में से सभी को पता है कि कंगारू अपने बच्चों को उनके पेट में स्थित इस पाउच में रखा करते हैं। पर आपको ये नहीं मालूम होगा कि वो बेबी जब एम्ब्रोयो स्टेज में होता है उस समय उनकी यूट्रस से निकलकर किसी कीड़े की तरह रेंग रेंग कर उनके इस पाउच में जाता है। ये दृश्य कैसा दिखाई पड़ता है वो तो आप सामने ही देख रहे हो। दोस्तों, उसके बाद वो बच्चा तकरीबन 1 साल तक अपनी माँ के इसी पाउच में रहा करता है। और आपको बता दूं कि इस पाउच में सभी फैसिलिटीज होती हैं। गंदगी अपने आप साफ होती रहती है, पीने के लिए मिल्क होता है और बाहर झांकने के लिए एक बढ़िया सी जगह। दोस्तों, कंगारू एक ऐसी प्रजाति होती है जिसे बच्चे को जन्म देने में किसी भी तरीके का दर्द नहीं सहना पड़ता। नंबर 9, क्रैब्स। दोस्तों, ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ये चींटियां नहीं बल्कि केकड़ों के बच्चे हैं जो कि अपने अंडों से बाहर आ चुके हैं। भाइयों, कोई भी एनिमल हो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बच्चों को ही एक साथ जन्म देता है। पर आपको बता दूं कि एक केकड़ा एक बार में लाखों बच्चों को जन्म देता है। अच्छा, भी ये इतने बच्चों को जन्म देते कैसे हैं? तो उसके लिए बता दूं कि ये अपने पेट के पास इस फ्लैप में लाखों अंडों को स्टोर करके रखते हैं और जैसे ही समय आ जाता है ये उन्हें समुंदर की लहरों में छोड़ देते हैं, जिसमें वो बच्चे कुछ टाइम बाद अंडों से बाहर आ जाते हैं और समुंदर किनारे पर जम जाते हैं एंड फिर वो अपनी जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये इतने जल्दी इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में बढ़ सकते हैं ना कि आप उसे अपने सामने देखकर समझ ही सकते हो। नंबर 8, एलिफेंट। दोस्तों, हाथी काफी ज्यादा बड़े जानवर कहलाते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग हाथी को सुसु करते देख ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पर अब जो आप देखने जा रहे हो वो वीडियो है एक हाथी के बच्चे के पैदा होने की। दोस्तों, मादा अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बच्चों को ही जन्म दे सकती है, जिसमें एक बच्चे का जेस्टेशन पीरियड लगभग 21 महीनों का होता है। दोस्तों, बच्चे का वजन लगभग 120 किलो का हो जाता है, जिसे पैदा करने में मादा को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बच्चे के पैदा हो जाने के बाद एलिफेंट्स का सारा हर्ड उसे अपनी सूंड से हिलाता डुलाता रहता है और कुछ देर बाद बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने की कोशिश भी करने लगता है। दोस्तों, जरा इमेजिन करो आप पैदा हुए हो और आपकी फैमिली आपको इधर उधर हिलाने डुलाने लगे, धक्का देने लगे। खैर, जाने दो। नंबर 7, जिराफ। दोस्तों, जिराफ एक ऐसा जानवर होता है जो कि खड़े खड़े अपने बच्चों को जन्म देता है। जी हाँ, ज्यादातर मादाएं खड़े होकर ही बच्चों को जन्म देती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इनकी लंबाई इतनी होती है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जमीन पर इतनी ऊंचाई से गिरने में ज्यादातर उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाया करती है। और अगर नीचे गिरने पर बच भी गए तो उसके बाद भी जंगली जानवर जैसे शेर बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ते, क्योंकि उस समय मादा कमजोर होती है और बच्चे का शिकार करना काफी आसान होता है। और अगर बच भी गए तो भी 1 साल तक जिंदगी पर काफी खतरा होता है। दोस्तों, सोचिए कि वाइल्ड एनिमल्स की जिंदगी भी कैसी होती है। इनके लिए हर सुबह या तो खाना खाने के लिए होती है या फिर किसी का खाना बन जाने के लिए होती है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर वास्प। ओके, तो हम में से सभी ने पूर्वजों की एक बात तो सुनी होगी कि अपना काम हमें खुद करना चाहिए। पर भाइयों, ऐसे कई जानवर होते हैं जो कि अपना बच्चा तक खुद पैदा नहीं करते। मिलिए ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर वास्प से। दोस्तों, ये ततैया अपने बच्चे मकड़ियों से पैदा करवाते हैं। दोस्तों, ये मेटिंग के बाद
अपनी बॉडी में एग प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद ये किसी भी मकड़ी की तलाश करते हैं। मकड़ी मिल जाने के बाद ये पहले तो उसे बुरी तरह से मारा करते हैं और फिर उसके पेट में एक होल करा करते हैं। होल करने के बाद ये उसमें अपने एग को इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद उस जगह को धूल मिट्टी से ढक देते हैं ताकि कोई मकड़ी को घायल समझकर उसका शिकार न करे। बस फिर इनका बच्चा मकड़ी पैदा करती है और वही पालती पोसती है। नंबर 5, डॉल्फिन। दोस्तों ये जो वीडियो आप अपने सामने देख रहे हो ये कोई 2 पूंछ वाली डॉल्फिन नहीं बल्कि एक डॉल्फिन के जन्म देते समय की फुटेज है। दोस्तों डॉल्फिन्स को भी अपने बच्चों को जन्म देने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लगभग 11 महीनों के जेस्टेशन पीरियड के बाद नवजात जन्म लेता है। दोस्तों बता दूं डॉल्फिन्स मछली नहीं बल्कि मैमल्स होती हैं और यही वजह है कि ये अंडे नहीं देती। दोस्तों डॉल्फिन्स भयंकर इंटेलिजेंट क्रिएचर्स में से एक होती हैं और यही कारण है कि इनका बच्चा भी जैसे ही पैदा होता है वो भी एक प्रो स्विमर की तरह तैरने लग जाता है। पर जन्म लेने के 2 साल तक बच्चा अपनी माँ के द्वारा फीड कराए गए दूध पर ही डिपेंड रहता है। नंबर 4, स्नेल्स। दोस्तों स्नेल्स काफ़ी विचित्र जीवों में से एक हैं। खैर इनके बारे में वीडियो तो फिर कभी बनाऊंगा, पर आज आप देखोगे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ये कोई थर्माकोल बॉल्स नहीं बल्कि स्नेल्स के अंडे हैं जो कि ये मादा भर भर के दे रही है। दोस्तों बता दूं एक स्नेल अपनी ज़िंदगी में हर महीने लगभग 100 से 200 अंडे देती है जिन्हें हैच होने में लगभग 1 से 2 हफ्तों का समय लगता है। दोस्तों यही वजह है कि क्यों स्नेल्स काफ़ी जल्दी बढ़ती हैं। दोस्तों ये अपने अंडों को किसी भी पेड़ की डाली से एक तरल की मदद से चिपका देती हैं जिसके बाद वो हैच होने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मुझे एक बात नहीं समझ आई कि यार ये इतने अंडे रखती कहाँ हैं। नंबर 3, पोर्क्यूपाइन्स। दोस्तों पोर्क्यूपाइन एक ऐसे जानवर होते हैं जिनकी पीठ पर काफ़ी ज़्यादा नुकीले और खतरनाक बड़े बड़े कांटे होते हैं। दोस्तों ये कांटे इतने खतरनाक होते हैं कि जो भी जानवर इनका शिकार करता है वो इनकी वजह से मारा जाता है। पर दोस्तों ये कांटे इनके नवजात बच्चों में भी माँ के पेट से आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत भी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों अगर बच्चा उल्टा पैदा होता है तो उसके ये क्विल्स अपनी माँ की यूट्रस में ही चुभ जाते हैं जिसमें अगर ऐसा हुआ तो तकलीफ और इन्फेक्शन की वजह से माँ की मौत हो जाया करती है। सोचिए कितना खतरनाक होता है इस जानवर के लिए अपने बच्चे को जन्म देना। नंबर 2, फ्लैटवर्म्स। लो जी तो सबसे दर्दनाक रिप्रोडक्शन करने वाला जानवर तो देख ही लिया तो अब सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट रिप्रोडक्शन भी देख लो। दोस्तों फ्लैटवर्म्स के बच्चे उसके पेट से नहीं बल्कि खुद के शरीर से पैदा होते हैं। जी हाँ फ्लैटवर्म्स ऐसे जीव होते हैं जिनके अगर आप शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो इनके हर टुकड़े से एक नया वर्म जन्म लेगा। वो सभी रीजनरेट कर लेंगे। दोस्तों हालांकि ये जानवर अपना रिप्रोडक्शन अंडों के माध्यम से भी करते हैं पर इनकी ऐसे रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी काफ़ी कूल होती है। दोस्तों अगर आप मारने के लिए किसी एक फ्लैटवर्म के 2 टुकड़े करोगे तो कुछ दिन बाद वो दोनों एक एक फ्लैटवर्म्स बना लेंगे और फिर वो 2 और 4 वर्म्स बनाएंगे। अरे यार ये मैं कहाँ गया। खैर हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए कि अगर कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तो खुद के दुगने बन जाओ। नंबर 1, कुकूज। दोस्तों कोयल भले ही कितनी भी पॉपुलर हो पर अपने बच्चे कभी खुद नहीं पालती। ये चोरी से अपने अंडे को दूसरे पक्षी के घोंसले में रख आती है जिसमें दूसरा पक्षी ये सोचकर अंडों की देखरेख करता है कि वो अंडा उसका है और जैसे ही एक बार अंडा फूटा इसका बच्चा बचे कुचे सारे बच्चों को नीचे पेड़ से गिराकर घोंसले पर कब्जा कर लेता है और फिर माँ भी वहीं शिफ्ट हो जाया करती है। तो कुल मिलाकर ये पक्षी बड़े ही धोखेबाज होते हैं। चलो खैर अब क्या कर सकते हैं मैं बताऊं क्या कर सकते हैं। अपन सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटा बजा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं आपको अपने अगले एपिसोड में और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।